तो आज एक ऐसी पूजा के बारे में मैं बता रही हूँ फ्रेंड, जिसको करने से आपके घर में भी कभी अन्न धन की तो कमी नहीं हाय होगी फ्रेंड, सभी फ्रेंड, और को सुख नवरात्रि की समृद्धि ढेर बनी सारी रही। ये तो शुभकामनाएं। सभी और करते हैं फ्रेंड, मगर देखिए मैं नवरात्रि चीज़ के आपको नवमी दिखा के रही दिन जो झंडा गड़ता है फ्रेंड, उसका एक अलग ही महत्व है। तो आइए मैं आज आपको बताती हूँ कि झंडा किस तरह से लगाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मेरे हस्बैंड जी क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड, मेरे हस्बैंड जी की आज उन्होंने ले ली थी छुट्टी ऑफिस से, और आज मतलब पूरी लगन के साथ देख के लग रहा था कि उनको पूजा में बहुत इंटरेस्ट है। तो ऐसे ही फ्रेंड मंगलवार का व्रत करते हैं, तो बजरंगबली की खास पूजा करते हैं, तो इसलिए आज बहुत एक्साइटेड होकर पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो आज फ्रेंड मैं बोली कि पूजा पाठ में हम लोग में धोती पहन लेना अच्छा होता है। तो मैं भी आज एक साड़ी पहनी थी फ्रेंड, तो मैं बोली कि आप धोती पहन लीजिए, मगर उनको आ नहीं रहा था, और वो ऑनलाइन मतलब देख रहे थे, वीडियो देख देख के धोती पहनने की कोशिश कर रहे थे फ्रेंड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं परेशान हो चुकी हूँ सुबह से अकेले सारा काम करते करते, क्योंकि फ्रेंड नवरात्रि में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ हो जाता है, मंदिर भी जाना हो जाता है फ्रेंड, घर में भी विशेष पूजा हो जाता है। तो उस दिन बिल्कुल समय नहीं मिलता है, और इधर पंडित जी भी हमारे आ चुके हैं और पूजा स्टार्ट हो चुकी फ्रेंड। तो सबसे ज़्यादा परेशानी छत पे पूजा होने से होती है, क्योंकि धूप भी बहुत तेज था फ्रेंड, हवा भी चल रही थी, मौसम अच्छा था, गर्मी उतना नहीं लग रहा था। ये जो गृहिणी होती है फ्रेंड, वो घर की लक्ष्मी होती है, और उन्हीं के हाथ में है कि आप अपने घर को किस तरह से संभाल रहे हैं। तो फ्रेंड, अपने घर को अच्छी तरह से संभालना चाहिए, और पति का भी ये फर्ज बनता है कि आप अपनी पत्नी का पूरा साथ दें। तो फ्रेंड, इस तरह के जो छोटे छोटे पूजा पाठ होता है, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है, घर के सारे सारे फैमिली इकट्ठा होते हैं फ्रेंड। और मैं एक बात बता दूं कि हम लोग ध्वजा मनता का करता है। तो फ्रेंड, जिनके भी मन में कोई भी मन्नत है वो मांगते हैं, और ध्वजा अपने घर के छत पे ध्वजा बजरंगबली के नाम से लगाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है फ्रेंड। तो आप लोग भी अपने घर में ध्वजा जरूर लगाइए। हम लोग हिंदू धर्म में सबसे महत्व है यही ध्वजा का। तो फ्रेंड, घर में ध्वजा बहुत जरूरी है लहराना। जिस घर में ध्वजा है फ्रेंड, उस घर में खुशियां हमेशा बरकरार रहती है, घर इसी तरह हरा भरा लहराते रहता है। तो हमेशा घर में सुख संपत्ति आता है फ्रेंड, घर में कलह नहीं होता है, ईंधन की कमी नहीं होती है फ्रेंड। तो यहाँ पटना में मैं देखी एक चीज की, यहाँ बहुत घर घर में ध्वजा लोग लगाते हैं फ्रेंड। तो इससे बहुत अच्छा होता है। रामनवमी में भी मतलब रामनवमी भी उस टाइम रहता है, दुर्गा पूजा भी रहता है, और ध्वजा का नवमी के दिन में होता है। तो हम लोग के घर फ्रेंड जैसे जैसे मनता पूरा होता है, वैसे वैसे हम लोग यहाँ करते हैं। तो पहले फ्रेंड सिर्फ फल से ही पूजा होता था, और ये जब से मेरा देवर का लड़का हुआ है, ये भी मतलब इसका मनता फिर आज उतरेगा फ्रेंड। तो आज हम लोग के घर में रोट चढ़ाया जाएगा। तो आज जैसे मेरा भी बेटा हुआ फ्रेंड, मनता माने थे हम लोग बजरंग वाली से, मनोकामना वो हुआ। तो उस समय भी घर में रोट चढ़ा बजरंग वाली को चढ़ाया गया था, और फिर देवर का भी हुआ है। तो अभी भी मनता का रोट चढ़ाया जाएगा फ्रेंड। तो इसी तरह जो पूजा पाठ है फ्रेंड, अगर आप सच्ची दिल से करें, श्रद्धा से करें, तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी फ्रेंड। तो ये पूजा पाठ बहुत विधि से होती है। आज सुबह से हम लोग लगे हुए हैं, और घर की औरतें ही चाहे तो घर को संवार सकती है, और एक औरत ही चाहे तो घर को बिगाड़ सकती है फ्रेंड। तो हम लोग सुबह से समझिए कि लगे हुए हैं, सुबह से पूरा घर धोएं, छत धोएं, सारा धो धा के पूरा नियम विधि के साथ फ्रेंड पूजा यहाँ होता है। और हम लोग पंडित जी को ही बुलवा के करते हैं, ताकि कोई चूक ना हो, और अच्छी तरह से हम लोग का मतलब झंडा लग जाए और पूजा संपन्न हो। तो फ्रेंड, अगर आप लोग के भी मन में कोई मनोकामना है, कुछ आप भगवान से मांगना चाहते हैं, तो मनता मान के, और अगर आपका मन्नत पूरा हो जाए फ्रेंड, तो अपने घर पे ध्वजा जरूर फहराएं। ये ऐसा नहीं है कि हमारे घर में नहीं चलता, हमारे घर में नहीं चलता, ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड। आप अगर भगवान से कुछ मांगे, भगवान आपको दे दे, तो जरूर पूरा करना चाहिए। तो यहाँ देखिए पूजा पाठ संपन्न हो गया, अब ध्वजा को
लगा दिया जाएगा और बहुत प्यारा लगता है फ्रेंड। ध्वजा लहराता है छत पे और फिर अगले साल फिर हर साल ध्वजा को चेंज किया जाता है। मगर फ्रेंड छत पे जब पूजा होती है तो कम से कम 50 बार आपको छत से नीचे जाना पड़ता है। सामान कभी ये घटता है कभी वो घटता है, चाहे आप जितना भी अरेंजमेंट करके ला के रख दे फ्रेंड, मगर कुछ ना कुछ वहां घटेगा ही। कभी रुई, कभी माचिस, कभी बत्ती, कभी सुपारी, कुछ ना कुछ फ्रेंड घटे ही जाता है और 50 बार दौड़ना पड़ जाता है नीचे। चलिए कोई बात नहीं, भगवान के नाम पर जब इतना दिन भर थके तो थोड़ा और थक ले। और इधर देखिए भगवान जी का ध्वजा आ चुका है, बजरंगबली का। तो हम लोग के घर पे ध्वजा गड़ाता है, फिर मेरे मायके में नहीं होता है क्योंकि जिनका बनता रहता है जिसके घर में ना, उसी के घर में यहाँ होता है। लेकिन यहाँ पटना में मैं एक चीज देखी कि यहाँ घर घर में ध्वजा लहराता है। वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि इस पूजा के नियम विधि क्या है फ्रेंड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बजरंगबली का पूजा है, बजरंगबली जो है फ्रेंड वो है ब्रह्मचारी। तो बजरंगबली का जब पूजा होता है फ्रेंड तो हम स्त्रियां दूर ही रहती, मतलब महिलाएं इससे दूर ही रहती हैं। मतलब इसमें है फ्रेंड कि ध्वजा जो है तो ध्वजा को महिलाएं नहीं छुएंगी। पूजा पाठ की सारी तैयारी हम लोग कर देते हैं फ्रेंड। सारी तैयारी करके सब चीज आगे में दे देते हैं पंडित जी को। कुछ की कमी नहीं होनी चाहिए फ्रेंड इसमें, मतलब हर छोटी से छोटी जितना भी मतलब पूजा का सामान होता है फ्रेंड सब कुछ लगता है। एक दुबी तक भी छूट गया तो फिर से आपको परेशान होना पड़ेगा। तो यहाँ सारा चीज जितना चीज होता है फ्रेंड पूजा का, अक्षत, मतलब रोड़ी, सिंदूर, आम का पल्लो, सुपारी, पान का पत्ता, ध्वजा, फिर बजरंगबली के लिए सबसे मेन होता है फ्रेंड यहाँ बजरंगबली ध्वजा के साथ साथ उनका लंगोट भी आना चाहिए। तो फ्रेंड लंगोट भी बजरंगबली का आता है। तो आधा ध्वजा जब हो जाता है फ्रेंड तो वहाँ लंगोट बंधाता है। मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगी, आप वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो लंगोट जरूरी है फ्रेंड। तो लंगोट एक रेड कलर का जो कपड़ा होता है प्लेन वही रहता है, उसी में पैसा, सुपारी और अक्षत डाल के उनका लंगोट बांधा जाता है। तो ये पूजा फ्रेंड घर के पुरुष ही करते हैं, स्त्रियां इनसे दूर ही रहती है, महिलाएं नहीं छूती हैं। तो क्योंकि आप जान रहे हैं कि बजरंगबली की पूजा है तो महिलाएं नहीं ही करेंगी। तो पंडित जी भी मतलब हम लोग को एकदम बिल्कुल बोलते हैं कि आप लोग छूइएगा भी नहीं। तो ध्वजा जब घर में आता है फ्रेंड तभी से हम लोग ध्वजा को नहीं छूते हैं। तो बांस को भी मतलब धो धा के कलर भी करना जो भी है तो सब घर के पुरुष ही करते हैं। तो जेंट्स लोग ही ये सब काम करते हैं फ्रेंड। तो हम लोग सिर्फ देखे पूजा का सब सामान तैयार करके दे देते हैं, सब बना बना के दे देते हैं। और जो ध्वजा जो लगेगा फ्रेंड तो उस समय 5 जेंट्स का उसमें उपस्थिति चाहिए। तो हमारे घर में 5 जेंट्स नहीं तो 4 ही थे और एक पंडित जी छू दिए फ्रेंड, तो 5 हो गए। तो इस तरह से देखिए पहले ध्वजा लगा दिया जाता है, लगाने के बाद उसमें आम का जो पूरा एक बंधा हुआ रहता है, जिस आम का पल्लो, उसी को पूरे ध्वजा में लपेटा जाता है। उसके बाद लंगोट बांधा जाता है और 5 पुरुष मिलके और झंडे को खड़ा करेंगे। तो उसमें स्त्रियों का कोई काम नहीं है फ्रेंड, यहाँ तक कि हम लोग पूजा पाठ दूर से ही प्रणाम कर लेंगे, हवन ववन हवन वगैरह कर देंगे, मगर हम लोग छू के नहीं। और ये देखिए फ्रेंड मेरा छोटू विष्णु भी छुआ हुआ है फ्रेंड। तो ये घर का दोनों नया चिराग है, घर का वंश है और इन्हीं लोग का मनता से यहाँ पर मतलब रोड का पूजा हो रहा है। एक मेरा बेटा और एक ये छोटू सा मेरा आया है विष्णु, उसका ही मनता है और मन्नत का भी मनता है। तो देखिए ये छोटू भी पकड़ के और लगा रहा है फ्रेंड। तो बहुत अच्छा लगा, हम लोग बहुत खुश थे। और इस साल ये भी एक नया जुड़ गया, घर में एक नया सदस्य आया है, तो बहुत अच्छा लगा। और सब लोग मिल के ही फ्रेंड झंडे को खड़ा करते। और ये देखिए विष्णु देख रहा है, सबको बोल रहा है कि अंकल आंटी जो भी हैं मेरी बड़ी मम्मा का चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर चैनल पे न्यू है फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड जी यहाँ लगा चुके हैं। और ये आम का जो पल्लव होता है फ्रेंड ये पूरा मतलब धागा में लंबा सा बांधा रहता है। तो इसको पूरा मतलब बजरंगबली का जो बांस है उसमें लपेट दिया जाएगा।
और उनके ऊपर में मतलब गेंदा का फूल का गुच्छा एक लगाया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, अभी आप वीडियो में बने रहिए, देखिए कि कहाँ पे मतलब लंगोट ध्वजा में बांधा जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, ये तो इतना पहले मेरे को नहीं ध्यान आता, मगर इस बार पंडित जी हम लोग को बताए हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा और देखिए कि पूजा के बाद क्या होता है। और पूजा के बाद बहुत अच्छा लगा, पंडित जी को भोजन वगैरह सब करवाए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सभी के छत पे झंडा लग चुका है। मेरा बहुत लेट हो गया क्योंकि इस दिन पंडित जी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेंड। तो और सबके छत पे देख रहे हैं कि लग चुका है झंडा। सभी लोग अपने अपने नियम विधि से करते हैं फ्रेंड, सबके घर में अलग अलग विधि है, मगर हाँ पूजा पाठ पंडित जी ही करवाते हैं। और ये देखिए मेरा विष्णु बाबू सबको देख देख के स्माइल दे रहा है फ्रेंड। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और आप लोग का एक लाइक एक शेयर फ्रेंड वीडियो बनाने में बहुत हेल्प करता है। हम लोग मोटिवेट होते हैं फ्रेंड और अगला वीडियो बनाने का मन करता है। तो आगे आप कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि आपको किस प्रकार का ब्लॉग देखना है, पटना में आपको कौन सा जगह देखना है, घूमना है मेरे साथ। झंडा पूरी तरह से बंध चुका है फ्रेंड और पूरी तरह से तैयारी हो चुका है। इसके बाद अब देखिए झंडे को खड़ा कर दिया गया है। और अब यहाँ फ्रेंड झंडे को खड़ा करने के बाद यहाँ फिर झंडे की आरती होती है, बजरंगबली की आरती होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड। जब पूजा का समापन हो, किसी भी पूजा का समापन हो फ्रेंड, तो उसके बाद ही आरती की जाती है। तो झंडे जब खड़े हो जाते हैं तब वहां पे फिर आरती होती है और बजरंगबली को फिर लड्डू वहां चढ़ाया जाता है। और अब फ्रेंड पूजा पाठ से कंप्लीट हो चुका है और अब हम बना रहे हैं खाना। तो जल्दी जल्दी से फ्रेंड हम सब कुछ बना चुके थे, खीर मतलब खीर भी बन गया था और सब्जी वगैरह सब बना हुआ था फ्रेंड, सिर्फ गरम गरम पूड़ी तलना है। तो पूड़ी तल के बस पंडित जी को पहले खिलाना है, उसके बाद सब लोग